खबर वही, जो हो सही। खबरों की दुनिया में हम लेकर आए हैं रियल खबर। विश्व हिंदू परिषद का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और जो दल हिंदू हित की बात करेगा विश्व हिंदू परिषद का समर्थन उसी को रहेगा। श्री राम समर्पण निधि के दुरुपयोग के लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। बीएचपी इसको लेकर किसी भी जांच के लिए तैयार है। ये बातें बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने आजमगढ़ में कही। आजमगढ़ के एचएमपीएस स्कूल में विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षक प्रांत की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए संगठन के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। जन्माष्टमी पर अपने स्थापना दिवस को तमाम कार्यक्रमों के साथ मनाने को लेकर संभावित तीसरी कोरोना लहर से रक्षा, अवैध मतांतरण पर रोक व मठ मंदिरों की मुक्ति के संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षक प्रांत की बैठक में तमाम निर्णय लिए गए। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान में पूरे देश से संपर्क किए गए थे। गांव में 1 लाख से अधिक स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अब स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर से रक्षा व उसके विरुद्ध युद्ध का आगाज इस बैठक में हुआ। उन्होंने बताया कि हिंदू शक्तियों के साथ मिलकर भारत के 1 लाख से अधिक गांव व शहरी बस्तियों में व्यापक जन जागरण कर न सिर्फ लोगों को इसके बचाव के प्रति जागरूक करेंगे बल्कि पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के मठ व मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण से मुक्ति के लिए केंद्र सरकार से आह्वान किया गया है, क्योंकि अन्य वर्गों के धार्मिक स्थलों पर सरकार का जब नियंत्रण नहीं है तो हिंदू धर्म के स्थलों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि अगर 1 बच्चे को लेकर कोई कानून बनता है तो उसका वह विरोध करेंगे। अगर 2 बच्चों के साथ ही अन्य कानून बनते हैं तो वह उसका समर्थन करेंगे। आलोक कुमार ने पिछले दिनों श्री राम समर्पण निधि को लेकर चल रहे तमाम बातों पर कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है, सभी आरोप निराधार हैं। इसमें 3 पक्ष हैं और न्यास ने जो भी भूमि क्रय की है वह वर्तमान के समय के मार्केट रेट से भी कम है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पुलिस से जांच की मांग की है तो वह हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को लेकर सभी दलों का नजरिया बदला है। कोई गोत्र की बात करता है तो कोई जनेऊ पहनने की, कोई मंदिर बनवाने की बात करता है। यहाँ तक कि समर्पण निधि को लेकर बीएचपी के कार्यकर्ता सभी दलों के लोगों के पास गए। आजमगढ़ में भी 8 बार से विधायक रह चुके नेता ने 1.5 लाख रुपए निधि में दिया था। कुल मिलाकर विश्व हिंदू परिषद ने हर हिंदू के दरवाजे पर पहुंचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अवैध मतांतरण व गोवध जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र से कानून बनाने की मांग की है। मुझे कल किसी ने बताया कि यहाँ के एक बड़े नेता जो 8 बार एमएलए रहे हैं, उनके पास जब निधि समर्पण के लिए गए तो उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया। हम तो पूरे हिंदू समाज के पास जा रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम विश्व हिंदू परिषद के नाते से किसी का समर्थन भी नहीं करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि जो भी हिंदू हितों की बात करता है, नागरिक के नाते उसको वोट दो। हमारी समझ में तो कभी विवाद नहीं था। आपने पूछा है तो इसका जवाब देने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने कही थी कि 2 करोड़ साढ़े 18 करोड़ कैसे हो गया। 3 नाम है, एक ट्रस्ट है, एक अंसारी है, एक पाठक है। पाठक की ज़मीन पाठक ने अंसारी को बेचने के लिए सौदा किया सितंबर 2019 में। वो सौदा 2 करोड़ का था, क्योंकि उस समय भाव 2 करोड़ था। पेशगी ले लिया, कुछ पैसा समय दे दिया 3 साल का। अब इस 3 साल में भाव बढ़ेगा या घटेगा? अंसारी 2 करोड़ में ले सकता है, पाठक 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं मांग सकते। अंसारी की किस्मत अच्छी थी। नवंबर 2019 में राम जन्मभूमि का फैसला आ गया। योगी जी ने कहा कि मैं एक नई अयोध्या भी बनाऊंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बन रहा है। देश भर के लोग वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। धर्मशाला बनाएंगे, होटल बनाएंगे, ज़मीन के भाव बढ़ गए। हम अंसारी के पास गए कि ज़मीन हमको दो भाई।
उसने कहा दे दूंगा पर सेल डीड नहीं है। हम पाठक के पास गए, पाठक ने कहा हम दे दें पर हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। तो हम सब इकट्ठे बैठे। अंसारी ने 2 करोड़ का सौदा किया था, उसको 2 करोड़ में मिलनी थी, वो सेल डीड हो जाए। और सितंबर 2019 से मार्च 21 तक भाव बढ़कर के 24 करोड़ हो गया था। हमने नेगोशिएट करके 18.5 कर लिए। अब ये सौदा हुआ तो इकट्ठा, क्योंकि अगर पाठक 2 करोड़ में सेल डीड कराता और बाद में टाइम होता तो अंसारी हमसे नखरा कर सकता था। इकट्ठे बैठ के किया। सितंबर 19 के भाव पे 2 करोड़ में सौदा हुआ, मार्च 21 के भाव पे 18.5 करोड़ में हुआ। जिसको ज़मीन का ABC भी मालूम है वो कहेगा बात समझ में आती है। मैंने सुना है कि संजय सिंह ने पुलिस को जांच की चिट्ठी लिखी है। हम तैयार हैं, पुलिस कुछ पूछेगी तो जवाब देंगे, पर मेरी अंतरात्मा संतुष्ट है कि राम जी के एक एक रुपए को ध्यान से खर्च कर रहे और कोई घोटाला नहीं। आजकल विश्व हिंदू परिषद के सब प्रांतों की बैठक हो रही है, सब जिलों के भी उसमें लोग बुला रहे हैं। तो हमने अपनी सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 6 प्रांत बनाए हैं। ये गोरक्ष प्रांत के सब कार्यकर्ता आए हैं। जिन बातों पर विचार हुआ है उसमें से एक विचार ये हुआ है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जन्माष्टमी पे हुई थी। जन्माष्टमी 30 अगस्त को है, तो हम अपना स्थापना का कार्यक्रम मनाते हैं। 1 हफ्ता पहले शुरू करके 1 हफ्ता बाद तक चलता है। राम जन्मभूमि के निधि समर्पण के लिए यहाँ के सब गांवों में जाना हुआ था, सब बस्तियों में जाना हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि स्थापना का कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम, सब जनता को बुलाकर हम इस प्रांत के अधिक से अधिक गांवों में संपन्न करें और शहरों की सब बस्तियों में करने का प्रयत्न करें। इससे राम जन्मभूमि के समय जो हमारा संबंध आया था वो संबंध पक्का होगा। हिंदू समाज के जो मुद्दे हैं वो लोगों के ध्यान में आएंगे। जो सेवा के हम कार्य कर रहे हैं उनका आधार बढ़ेगा और विश्व हिंदू परिषद की समितियों का विस्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रियल खबरें। हर पल की अपडेट, क्राइम, राजनीति से जुड़ी, देश दुनिया से जुड़ी, रेलवे से जुड़ी बड़ी अपडेट के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए रियल खबर।